नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा तुला राशि पर इस बात को लेकर होगी कि अगले अप्रैल और मार्च में कौन कौन से ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं। 2 अप्रैल को मंगल ग्रह बदल जाएंगे। 2 अप्रैल तक जो मंगल है वो राहु के साथ है। उसके बाद 2 अप्रैल को मीन में मंगल आएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी देखिए 14 मार्च को सूर्य का प्रवेश होगा मीन राशि पर। 19 मार्च को ये 4 ग्रह इकट्ठे होंगे और आपके छठे स्थान पर ऋण रोग और शत्रुओं का स्थान है। 25 मार्च को आपकी राशि का जो स्वामी शुक्र है, जो धनवान योग बना रहा है 25 मार्च तक, इसका परिवर्तन भी मेष राशि में हो जाएगा। और आनंद की बात यह होगी कि आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है। अभी उच्च राशि में आपकी राशि का स्वामी धनवान योग बना रहा है, उसके बाद आपको बहुत सेफ और सुरक्षित रखेगा। बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है, अब ये भी पिछले हफ्ते तो आपने बहुत अच्छा बताया था, अभी खराब क्यों बताया। तो जैसे आपको शक होता है या संदेह है या कंफ्यूजन है या किसी प्रकार का शक हो कि हम सही नहीं बताते, तो उन लोगों को ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। क्योंकि लिखा है यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसको जैसी भावना से वीडियो देखेगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर उनको ये लग रहा है कि हम कोई चोर या ठग है या बेईमान है, हम आपको झूठ बोल करके अपने जाल में फंसा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखना। बहुत साफ क्लियर बात है। अब ये बृहस्पति आपकी राशि को देख रहा है, बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। आपका कोई भी लग्न हो, मेष से लेकर के मीन तक, तुला राशि हो, तो ही आप ये वीडियो देखें, नाम से हो या नक्षत्र के अनुसार। अब 3 नक्षत्र इसमें आए हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों के लक्षण, तीनों के सिम्टम्स, तीनों के टाइमिंग अलग अलग होंगे, नोट कर लेना। चित्रा की मंगल की महादशा है, स्वाति की राहु की और विशाखा की बृहस्पति की। तो किसी की महादशा आगे चल रही, किसी की पीछे चल रही है तुला ही राशि, लेकिन आपको अपने से जोड़ना है। वो तो कैसे जोड़ना है, तो ये गोचर के अनुसार इसका कोई लेना देना नहीं है। तुला पर वो असर पर होगा ही होगा गोचर का। नक्षत्र के अनुसार महादशा बदलती है। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मंगल, शनि और सूर्य ये तो साथ में होंगे ही। शनि अस्त है, काफी दिन के लिए अस्त होंगे, मार्च में हो चुके हैं अस्त पश्चिम दिशा में। और बुध जो है आपकी भाग्य स्थान का स्वामी, ये रेट्रोग्रेड मोशन में, ये जो स्थिति है बहुत विचित्र है। और ये जो बुध है मीन राशि में, नीच राशि में, मीन राशि नीच राशि बुध की, तो ये आएंगे। द्वादश भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी बुध है। और फिलहाल ये बुध जो है राहु के साथ अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तुला के लिए। ये मैंने गणित बताया कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है। अब सिर्फ तुला राशि की बात होगी, किस किस चीज की। नंबर 1, इन ग्रहों के साइड इफेक्ट क्या है और आपकी हेल्थ का इससे क्या मतलब, हेल्थ। और उसके बाद है वेल्थ, समृद्धि और कैरियर। और कैरियर के अलावा आपका प्रेम और विवाह संबंध तथा आपको जीवन में इस समय क्या करना चाहिए। नंबर 1, हेल्थ पर आते हैं। हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ सही है तो जीवन में हर काम कर जाएंगे। हेल्थ ही खराब हो गया तो सब कुछ नष्ट है। आपको ध्यान देना है स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और आपको ध्यान देना है शनि, सूर्य, मंगल छठे भाव में आपको ये टॉर्चर करने के लिए आ रहे हैं। 2 अप्रैल को ये आगमन होगा। 14 अप्रैल को सूर्य यहाँ आएंगे और 19 मार्च को ये 4 ग्रह इकट्ठे होंगे
और 25 मार्च को शुक्र का प्रवेश यहाँ होगा जो आपकी राशि को देखेगा। आपकी हेल्थ को लेकर के इस समय थोड़ा सा खराब स्थिति है, क्योंकि पेट की समस्या रहेगी। पेट का स्थान है राहु, इस समय राहु के कब्जे में। कुछ लोग अल्ट्रासाउंड, पेट के रोग, लीवर, किडनी तथा कई प्रकार के रोग से जूझ रहे हैं और डायग्नोज नहीं हो रहा। कई बार डॉक्टर बोलते हैं पता नहीं है, ये प्रॉब्लम चल रही है। साथ ही साथ बहुत सीरियस प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर है, इस भाव पर। तो हेल्थ की तरफ से चिंता मत करो, लेकिन पेट का रोग, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ये भी हेल्थ का रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रह केतु भी और ये भाव भी। अब वेल्थ पर आ जाओ। आपकी समृद्धि, सुख, पैसा, जायदाद, ये भाव इनकम यानी कि आमदनी, और ये धन का धन स्थान, धन यहाँ पर इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये बन रहा है यहाँ पर धनवान योग। ये धनवान योग आपको धन देगा। और इनकम हाउस का लॉर्ड जैसे ही यहाँ पर आएंगे वो आपकी आमदनी में कुछ रुकावट जरूर करेंगे, लेकिन बृहस्पति भाग्य स्थान आपको आपकी आमदनी को रुकने नहीं देगा। गुजारे लायक या जो आपका स्रोत है वो झरना आपका निरंतर बहता रहेगा। पैसे का जो धन का स्रोत है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम आता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कैरियर पर आते हैं। कैरियर आपका और अच्छा होने वाला है। मैंने क्या कहा? और अच्छा होने वाला है, यानी कि अभी तक खराब नहीं है। कुछ लोगों को अपने जॉब को लेकर संतोष नहीं है। वो रोज सोचते हैं मैं नौकरी के साथ साथ बिजनेस करूं या नहीं, या दूसरी नौकरी चेंज कर लूं, आज बिजनेस बदल लूं। कोई बिजनेसमैन है तो वो एक नई फैक्ट्री लगाने की सोच रहा है कि मैं बिस्लेरी का काम करूं, होटल का करूं, इंडस्ट्री का, या जो भी एक नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं। तो आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन नौकरी वालों का हो चाहे बिजनेस का, प्रमोशन का मतलब उन्नति और तरक्की। तो साफ साफ यहाँ पता चल रहा है। और ये स्थिति तुला के लिए 25 मार्च के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी होने वाली है। कुछ तुला राशि वाले स्वर्ण, रत्न, आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र और घर में कई प्रकार के अच्छे अच्छे आइटम खरीदने वाले हैं इस साल। ये अच्छी पोजीशन बन रही है। आपके जो संबंध है निकटतम दोस्तों से, जिनके साथ आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, जो साझेदार है, आपके पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर है, पति पत्नी के, उनके संबंधों में कुछ दरार आई हुई है कुछ ग्रहों के कारण। और ये दरार अभी और गाढ़ी होने वाली है, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि, ये तीन ग्रह, ये इसका शत्रु है दोनों, ये भी इसका शत्रु है। इनका आपसी जो कंजक्शन है, तीन ग्रहों की युति, और तीनों पाप ग्रह और तीनों मास्टर हैं, तीनों ही बहुत इफेक्टिव है, तीनों ही फायरी, मतलब आग लगाने वाले हैं। अग्नि तत्व राशि में नहीं है, लेकिन आग लगाने में कम नहीं है। ये विस्फोटक ग्रह आप देख रहे हैं। पूरे विश्व की स्थिति जो अभी चल रही है उससे भी अधिक भयावह, खतरनाक और प्रज्वलनशील होने वाली है। इन तीनों की युति आपस में होगी 14 मार्च को, तो और ज्यादा आग लगेगी। कुछ फायरी साइन में कुछ ग्रह आएंगे। तो अभी शुरुआत है लड़ाई झगड़े की। विश्व के अंदर जो कोलाहल, जो शोर, जो तबाही का मंजर, जो अग्नि तत्व चारों तरफ बिखर रहे हैं, इसका कारण भी ये तीन ग्रहों की युति मानी जाएगी। अब आप देखेंगे ये जेनोसाइड का भी कारक है, नरसंहार। अभी आपने एक घटना सुनी होगी कि ईरान के अंदर जो एक मिसाइल से हमला हुआ, उसमें 168 बच्चों की जान चली गई। वो एक शिक्षण संस्था के ऊपर हमला हुआ। तो ये जेनोसाइड है, नरसंहार है। ये ग्रहों का जो प्रभाव है, पहले हमने होलिका
जो हानिकारक है उस वीडियो में चर्चा की थी, और उसमें इन राहु मंगल के अंगारक योग की चर्चा थी, लेकिन आज ये चर्चा है सूर्य शनि और मंगल की युति की। तो जो प्रेम संबंध है या आपके परस्पर संबंध है, चाहे पार्टनर हो, चाहे नौकरी में काम करने वाले कलीग्स हों, या आपके साझेदार हों, या आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार भाई बंद, या जिनसे आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, उसमें बिगाड़ आने की पूरी संभावना है। और वो सुधार ज्यादा अच्छा कब आएगा? जून 2027 के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जहां भी आपके गाड़ी चलती हुई गाड़ी में अगर बबलिंग या पहिया हिल रहा है, या आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है, कौन सी गाड़ी? जीवन की गाड़ी, कहीं पहिया पटरी से उतर रहा है, या आप संतोषजनक माहौल महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी तुला राशि वालों का एक जैसा हाल नहीं होगा, और सभी तुला राशि वाले सोचते हैं कि मेरे बारे में ही बात हो। हाउ इज इट पॉसिबल? सारे लोग हैं, किसी की कुंडली में राहु है, किसी की शनि है, किसी का मंगल राहु केतु गोचर, अलग अलग भाग्य है, और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबके विचार अलग हैं। कोई आदमी सोचता है मैं बच्चे का एडमिशन करूं, कोई बोलता है उसकी शादी करूं, कोई बोलता है मेरे यहाँ बच्चा हो जाए, कोई बोलता है मैं नौकरी बदल दूं। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, लेकिन सबका सारांश एक ही है, या निदान, रेमेडी। सुनिए ध्यान से, अगर काम नहीं बन रहा है तब की बात। एक मंत्र आपको बताया जा रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर है, इसमें द्वादशाक्षरी मंत्र शास्त्रों में कहा गया है। अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है, और इस मंत्र को 12 महीने जपा जा सकता है, और चातुर्मास में इसका कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर है, गिन लो आप। जो लोग असभ्य लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, अपने आप को 30 मार्खा समझते, गलत मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बाद फिर बोलते हैं नमः। तो नोट कीजिए, 12 अक्षरों, उंगली पर गिनिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस 12 अक्षर हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। ये कोई भी ग्रह असर नहीं करेगा। 12 राशि हैं, 12 ही अक्षर हैं, 12 ही महीने हैं। एक अक्षर, एक मंत्र अगर आप संकल्प करने के बाद अगले दिन नहीं कर पाते, तो एक ही मंत्र 12 दिन तक काम करता है। यानी कि आपको ये बहुत बड़ा भंडार, ये एक बहुत बड़ा महामंत्र जो आपके जीवन की चाबी आपको दी जा रही है, इसको आप कीजिए। अगर लाभ ना मिले तो किसी का दोष नहीं है, आपका भाग्य ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।